उन मेरा एक सवाल है, कोई फायदा नहीं होगा। मेरा एक सवाल है कि सीमा को तो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन ये जो उनके भैया हैं, चूंकि ये माइंडसेट तो इनका ही चल रहा है, सारे मामलात के पीछे यही है, तो आने वाले दिनों में हम इनको कहां पर देखते हैं? देखिए, इनका स्पीकर तो बंद हो चुका है, आपको पता ही है। स्पीकर आजकल कोई स्पीकर का पर्दा फट गया, आजकल कोई स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना। अभी खाली अभी कंट्रोल चल रहा है, अभी कंट्रोल रूम चल रहा है। स्पीकर तो, जो स्पीकर का गेट था वो तो फट गया, गला खराब हो चुका है, खराश हो गई है गले में, आवाज तो कोई आ नहीं रही, ना कोई रिप्लाई आ रहा है। वो आप देख ही रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो अभी भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वकील साथी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम आपके लाइव के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वकील हो आप, हमारे इंडियन वकील हो, ठीक है। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, अभी भी वक्त है, आप दुनिया से माफी मांग लो, ठीक है। और वो जो आपने बच्चों का धर्म चेंज करने की कोशिश करी है, और जो आपने एक एडवोकेट एक्ट 1961 की सेक्शन 35 और 40 का जो वायलेशन किया है, उसकी माफी मांग लो, और हम कहीं ना कहीं आपको इस मामले में कंसिडर कर लेंगे। चलो भाई वकील भाई था, कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं, सीमा को तो जेल होगी होगी। हम नहीं चाहते हमारे हाथों से आपका कोई लीगल बड़ा नुकसान हो जाए। हम आपको फिर भी इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, मतलब ये कोई चेतावनी नहीं है, ये हम सिर्फ एक वकील भाई होने के नाते, हाँ, वकील भाई होने के नाते, वकील के भाईचारे से एक पोलाइटली हम्बल सुजेशन है हमारा उनको, लीगल सुजेशन। मैं तो ये कहूंगा कि मोमिन मलिक साहब ने रुला भी दिया और आवाज भी नहीं निकलने दी, ये आपने अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तो एपी सिंह जी को भी कह रहा हूँ कि भाई, मैं तो एपी सिंह जी को भी कह रहा हूँ कि भाई चलो, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, आप अब भी वक्त है, अपनी भूल का सुधार करके आ जाइए। मैं खुद आपका वेलकम करूंगा, गले मिलूंगा आपसे खुद जा करके, हैं। आप अपनी गलतियों को सुधार कीजिए, आप हमारे वकील भाई हैं, चलो इंसान से गलती हो जाती है, आप अपनी गलती का सुधार करिए। और गुलाम हैदर सीमा को तो मांग नहीं रहा, वो तो अपने बच्चे मांग रहा है, उसके बच्चे दिलवा दे, इसका डिवोर्स फाइल कर दे, उसको हम बुला लेंगे, इसको डिवोर्स दिलवा दे, ठीक है, वो रहे कहीं भी रहे, उसका काम जाने, है ना। बिल्कुल, उसके बच्चे ये तो उसको आपने सर पूरा रास्ता बता दिया, आपने तो पूरा उनको रास्ता बता दिया, समझा दिया कि ये तरीका है, इस तरीके से हो सकता है। भाई जो राखी बांधी है उसकी मान सम्मान भी रखो, और बार बार जब चीखते चिल्लाते हो जी भविष्य उनका यहीं पे, तो भविष्य भी उनका संभालो, बच्चे वापस कर दो। ये बात तो आपने बेहतरीन कर दी है उनको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो होती है ना, दोनों पार्टी का अगर सुलहनामा हो रहा है तो उसमें हमें क्या बिल्कुल सही बात, हमें तो कोई एतराज नहीं। अगर वो लड़ना चाह रहे हैं, झगड़ना चाह रहे हैं कानूनी रूप से, तो झगड़े, 10 साल मुकदमा चलाना चाह रहे हैं, चलाएं, हम लड़ेंगे, हमारा काम है। बट एक कंप्रोमाइज की स्टेज होती है ना, अगर कोई वो कंप्रोमाइज करना चाहे भूल सुधार के, तो आ जाओ, हम बैठ के कंप्रोमाइज करा देंगे, तुम्हारा क्या दिक्कत है। 5 करोड़ देने से बच जाओगे, जेल जाने से बच जाओगे, और बहुत सी इज्जत भी बची रह जाएगी तुम्हारी। हाँ रास्ता तो आपने सही दे दिया। हाँ, मोमिन मलिक को भी याद रखोगे, हाँ कोई वकील है। दुश्मनी तो किसी से नहीं ना, हमारी तो कानूनी लड़ाई है। सही बात, बिल्कुल, पर्सनल तो हमारी है नहीं किसी से भी। सही। फैसल भाई सवाल कर रहे थे आप? जी सर बस, और इसके अलावा कोई बात? मैं यही कहूंगा कि जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि स्टार्ट में हम जो है वो परेशान हो गए थे, लेकिन वो वीडियो आई है तो मामला सारा क्लियर हो गया, और आप लाइव पे आके तो मैं समझता हूँ कि मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फैसल भी एक बात बताऊं, लोग इतने परेशान भी थे, जाहिर है जहाँ उनकी अप्रोच होती है तो लोग राब्ता भी वहीं करते हैं। लोगों ने सही से रोजा इफ्तार नहीं करने दिया, यकीन मैंने तरावी नहीं पढ़ने दी, और मैंने फिर सर से राब्ता किया, मैंने कहा सर मेहरबानी करें थोड़ा आ जाए, ताकि लोग चूंकि जुड़े हुए हैं इस केस से, सेंटीमेंट लोगों के जुड़े हुए हैं, तो लोगों को पता भी चल जाए, उसके बाद फिर फ्यूचर के क्या लाहे पता चल जाए। तो उनकी मेहरबानी की, इन्होंने भी अपना नमाज छोड़ के हमें टाइम दिया और पब्लिक को बता रहे हैं, और बड़ा अच्छा रहा सर। रामे साहब आप कुछ कहेंगे सर?
सर मैं लास्ट की बात करूंगा। देखें, ये मोमिन मलिक साहब ने जब वीडियो अपलोड किया ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वीडियो अभी मोमिन मलिक साहब का कोई ऐसा आएगा। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने सवाल किया ना कि ये जो यूट्यूब पे हुआ है, ये कहीं पे इसको कोई कोर्ट एंटरटेन करेगा? सर लीगल जो मामला वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूट्यूब पे तो जैसे मर्जी वो कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका उन्होंने पूरा प्रोसीजर भी बता दिया कि डिवोर्स कैसे होती है, मैरिज रजिस्टर कैसे होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी उन्होंने बता दिया। तो हमें तो ये समझ आ रही थी जब ये 13 तारीख से 12 पे मामला आया ना, तो मैं तो उसी तरफ वक्त समझ गया। फिर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो जो उनके वकील हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो तो ऐसे है कि जैसे किसी बच्चे को मार पीट के उससे एक ऑब्लिगेशन परफॉर्म करवाया जा रहा है, यार बस तूने करना है, अब जो भी है अब तूने करना है। तो वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है साफ। और उन्होंने शादी भी बहुत जल्दी में जो की है, ना वो शादी है ना वो एनिवर्सरी है, कुछ भी नहीं वो समझ आ रहा, बल्कि उन्होंने आधा घंटा वेस्ट ही किया है और जस्ट एक एंटरटेनमेंट करके वो चले गए। तो इसका तो वो साफ नजर आ रहा है उनकी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन वो बेचारे फंस गए हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने उनको स्पेस दे दी है, आज ऑप्शन दे दिया कि जो उनके दिल की बात मैं कहता हूँ कि कर दी है उनको, कि ये बता दिया कि अगर करना है तो उल्टा लटकने का कोई फायदा नहीं है, उसके लिए अभी भी डिवोर्स की ऑप्शन मौजूद है, जो उन्होंने बता दिया।